ओके, सो स्टार्ट करूं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, अभी क्लास लेने आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक 1 मीटर स्केल 1 मीटर स्केल मिल गया। बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, अपना समस्या नहीं बता पा रहा था वो। सो किसी तरीके से उसको चुप करा करके मैंने बोला, यार भाई बताएगा समस्या क्या हो रही तेरी। तो उसने बताया, उसने एक स्टोरी सुना दी। मैं आपको कोई स्टोरी बताता हूँ जो उसने मुझे बताया और फिर देखते हैं उसकी समस्या का समाधान क्या है। तो उसने स्टोरी मुझे ये बताया कि अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी मेरी, बढ़िया खुशहाल ज़िंदगी थी। कुछ ऐसा 1 मीटर स्केल बोल रहा था। ऐसा मैंने थोड़ा सा बनाया, जो उसने बोला था मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। और बोल रहा है मुझे सेंटर पे बैलेंस भी कर रखा था, सेंटर पे बैलेंस भी था ये। ठीक है, इट जितना लेफ्ट में मटीरियल उतना राइट में तो बैलेंस भी था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पायोटेड पॉइंट से 2 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर एक नटखट सा लड़का आया और वो बैठ गया। उसका वेट कुछ 30 kg है, मास उसका 30 kg, और 2 मीटर डिस्टेंस पे बैठ गया। अब इसके बैठने से मेरी ज़िंदगी कह रहा है पहले जैसे नहीं रही। ये जैसे ही बैठा मैं धड़ाम से नीचे गिर गया और बहुत तेज़ गिरा, लग गया मुझे। अब मुझे पहले जैसा होना है। मैंने बोला यार हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात क्या है। किसी और को मैं इसके अपोजिट साइड बैठा देता हूँ, इसकी वजह से ये नीचे गिर गया है। सो दूसरा अगर मैं मास लेता हूँ इसका अपोजिट बैठा देता हूँ। समस्या उसकी ये हो गई कि अगर 30 kg का होता तो मैं 2 मीटर डिस्टेंस है तो इधर भी 2 मीटर पे बैठा देता, आराम से हो जाता। बट उसके पास जो ऑप्शन था वो था 40 kg। कह रहे मेरे पास तो 40 kg का ऑप्शन है, किधर बैठाऊँ। बिकॉज इधर पे बैठने के बाद मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट करूँगा तो हो सकता है इसका हमारा मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, ये इधर नीचे हो गया। थोड़ा सा उधर शिफ्ट किया तो वो नीचे गिर गया। सो एग्जैक्ट बिल्कुल उसको एक पॉइंट ऐसा चाहिए जहाँ पर वो जाके बैठ जाएगा पायोटेड पॉइंट से, और ज़िंदगी पहले जैसे हो जाए इसकी। पहले जैसे था ये इक्विलिब्रियम वैसा हो जाए। सो इसकी तरफ देखने से क्या लग रहा है, ये इस रॉड को घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और मैंने बोला 40 kg को एक एक्स डिस्टेंस पर बैठा देते हैं। एक्स क्या है अभी मालूम नहीं, 40 kg को एक्स पे बैठा देते हैं और इसका काम क्या रहेगा, इस रॉड को क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रॉड मेरा जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, सो जो टॉपिक है आज का प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कब बैलेंस हो सकता है मेरा स्केल, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट and all the distances are measured from the pivoted point। ये पॉइंट को याद करोगे तो जितने भी नेक्स्ट इसकी समस्या रहेंगी, इस स्केल की समस्याएं, वो आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो क्लॉकवाइज मूवमेंट का फॉर्मूला भी था हमारे पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पर फोर्स एक्चुअली में तो दिया है मास, बट अगर मैं यहाँ भी फोर्स को कन्वर्ट करूँ, यहाँ भी फोर्स को कन्वर्ट करूँ, भाई इक्वल टू लगा है F इक्वल टू M इंटू जी, तो जी तो यार इधर भी आएगा, जी इधर भी आएगा, जी से जी कैंसिल। तो मैंने बोला तुम सीधा 40 आ जाओ इधर ना, इस 40 को मैंने बोला तुम इधर आ जाओ। 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट x इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज 30 इंटू दिस डिस्टेंस 2 मीटर। बस सॉल्व कर दो, x वैल्यू आ जाएगा। x इक्वल टू दिस 0 कैंसिल, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4,
सो 2 1 times 2 3/2 यस 1.5 मीटर फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट इधर से ये जो x का वैल्यू है 1.5 मीटर पे बैठा दो, ज़िंदगी पहले जैसे हो जाएगी, जैसे पहले थे वैसे ही, और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगना पहले। ठीक है, हो गया समस्या का समाधान, बेकार में रोए पड़ा था, पहले जैसे ही हो गया। ठीक है, ये समस्या तो हो गया। नेक्स्ट इसकी एक और समस्या हो गई, ठीक है। इसी में मैं इसको चेंज करता हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा रहेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, बार बार इसको नहीं लिखना है, मैं बाकी जो इसके चेंजेस हो रहे उसको करता हूँ। फिर से ये स्केल, ठीक है, इस बार इसने बोल दिया है, इस स्केल ने बोल दिया है कि जो मेरी लेंथ है वो 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा 0, सो ये लास्ट में जाने के बाद ये हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड समस्या है उसको देखते हैं क्या था। ठीक है, ये सारा कुछ चेंज करो यहाँ से, एंड इसको बैलेंस कहाँ करना है यार, 0 100 सेंटीमीटर, तो सेंटर किधर आएगा इसका, यस 50 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस कर दिया, अच्छी खासी ज़िंदगी चलने लगी। ठीक है, खुशहाल ज़िंदगी इसकी चल रही थी। अब समस्या फिर से आ गई इस पॉइंट से। ठीक है, 50 के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर 60 70 80, तो एक पॉइंट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक मास 5 ग्राम वो लग गया जा करके, और इसके लगने के बाद फिर क्या हो गया, फिर से वही नीचे गिर गया, फिर से चाहता है मैं पहले जैसा हो जाऊँ। ठीक है, तो सेकंड मास अपोजिट लगाना, उधर नहीं लगाना, उधर तो पहले से गिर गया है। 15 ग्राम में देने वाला हूँ, उसको उधर लगाओगे तो फिर से उधर गिर गया है, अपोजिट लगा देता हूँ। 15 ग्राम इधर लगाना है, कितना डिस्टेंस फिर से नहीं मालूम था। हाँ ठीक है, एक्स ले लेते हैं, किधर से, फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट डिस्टेंस एक्स। 5 ग्राम क्लॉकवाइज मूवमेंट, 15 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, पहले जैसा ज़िंदगी चाहता है, पहले जैसा अपनी ज़िंदगी चाहता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इट मीन्स नेट टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, सो ये वैल्यू सब चेंज करो यहाँ पर, फिर से खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करके देखो यार, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्लॉकवाइज में कौन है इधर, 5 इंटू, बेटा 80 मत लेना, फंस जाओगे। 50 80 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 80 माइनस 50 30 परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। सेंटर वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये नहीं बोलना सर आप बोलते सेंटर से मेजर करो ना, बिकॉज अभी तो सेंटर में, इसके भी और समस्याएं आएंगी, अभी सेंटर में हो रहा है, कहीं और भी बैलेंस होगा। पायोटेड पॉइंट से मेजरमेंट करना, जहाँ से इसको बैलेंस किया जाएगा, ना कि सेंटर तो दे रहा है, इस वजह से लग रहा है कि सेंटर से मेजर किया, ना पायोटेड पॉइंट जहाँ से। ठीक है, सो 50 पे पायोटेड, 80 माइनस कर दिया, 30 आ गया। सो 5 इंटू 30 कौन, ये क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कौन, 15 इंटू एक्स। सॉल्व कर दो जल्दी से। 15 1 टाइम्स 30 10 सेंटीमीटर, एक सिंगल लाइन में आ गया यार। क्या क्वेश्चन था, क्या समस्या लेके बैठा ये, क्या समस्या है पता नहीं इसकी, ये सब है। एक्स 10 सेंटीमीटर, इनकेस क्वेश्चन ये बोल दें फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कितने डिस्टेंस पे बैठना है, सो ये तो हो गया, ये कितना 10 सेंटीमीटर, इधर से ये था 50, ये 10, सो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस, यस ये 40 हो गया। क्वेश्चन रीड कर देंगे, अगर पायोटेड पॉइंट से बोलता है तो आंसर इज 10 सेंटीमीटर। इनकेस बोलेगा स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पे बैठाना है, 40 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन, खत्म, फिनिश। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ। इसकी जो नेक्स्ट समस्या थी जो इसने मुझे बताया, आप देखो सॉल्व कर सकते हैं क्या उसको। ठीक है, फिर से ये सब कुछ चेंज करता हूँ, नोट करते रहना।
ठीक है, इसकी हर एक समस्या आपके एग्ज़ाम में फिर से मिलेगा। तो अभी से इसको सॉल्यूशन देते रहो, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में स्केल कम रोएगा, आप ज़्यादा रोने वाले हो। ठीक है, सो नोट करते रहना साथ में। ठीक है, सो फिर से 0 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 मीटर स्केल। ठीक है, और बैलेंस फिर से ज़िंदगी इसकी बढ़िया चल रही थी, 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस भी था। वो बोल देता हूँ पायोटेड पॉइंट 50 सेंटीमीटर। अब एक मास मेरे को दे दिया है 40 GF, 40 GF और बिल्कुल लास्ट में लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर 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 लगा दिया है 40 GF। ग्राम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का बात किए थे, KGF GF। ठीक है, क्या लग रहा है 40 GF लगाने के बाद ज़िंदगी चेंज हो गई, गिर गया, गिर गया आराम से, उधर को गिर गया। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और मास देता हूँ, किधर लगा हुआ, उधर नहीं लगा देना, उधर तो पहले से गिरा हुआ है, वो अपोजिट लगा दिया। तो दिस टाइम मैंने आपको दे दिया 100 और मैंने पूछ लिया कितना डिस्टेंस पे लगाना है इसको, 100 GF। खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करके आंसर बता दो। सो 100 GF सर, ये तो डिस्टेंस x मानते थे, ठीक है x, उधर की डिस्टेंस नहीं मालूम है, क्या करें, क्यों नहीं मालूम है। 100 पे जा कर के 40 GF लगाया, पायोटेड है 50 डिस्टेंस, 100 माइनस 50 आ गया 50। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 50। चलो आंसर बोलो, आंसर 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 हो गया, हो गया, चलो ठीक है। सो 40 GF क्लॉकवाइज, 100 GF एंटी क्लॉकवाइज, फिर से पहले जैसा होना है इसको, पहले जैसे नहीं, लाइफ को चाहिए। ठीक है, सो फिर से क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट 40 GF इंटू 50, 40 इंटू 50। स्टूडेंट्स इसको क्लियरली मेंशन कर लेना, और एक काम करना, हो सके तो एग्जाम में ऐसा एक सर्कल यूज़ करो। हाँ, उसके आप ऐसा एक यूज़ कर लो, जैसे आपको याद रहे कि मैं इस डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ। अदरवाइज डिस्टेंस लेने में एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो मिस्टेक्स होता है, उसमें मिस्टेक्स होता है। तो पहले से आप मेंशन कर लो, इधर 50 इधर x, यस। अब मैं सिर्फ 50 को देखूंगा x, बाकी ये 0 50 100 सब भूल गए। सो इधर से 40 इधर से 50 मल्टीप्लाई कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज 100 इंटू x, 0 0 0 0 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर इक्वल टू x। अब ऐसी समस्या नहीं आएगी, इसको ऐसी छोटी मोटी समस्या तो समझ अपने आप खुद ही निपट जाएगा। इसको बता दिया कि इनकेस कोई भी आपका कोई भी मास किसी भी साइड लगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेना उसका, और जो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा, सपोज यहाँ पे 40 आकर के बैठ गया, गिर गए, 100 ऑप्शन था मेरे पास, लगा देना उसके अपोजिट में कितना डिस्टेंस x। फॉर्मूला यूज़ करना, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वैल्यूज रखना, सॉल्व कर डालना। सो इन समस्याओं का खुद सॉल्यूशन आप निकालेगा ये स्केल। अब ये स्केल खुद इन समस्याओं का जो है समाधान निकालेगा और बदला लेगा, चुन चुन कर बदला लेगा। ठीक है, सेकंड समस्या क्या देखो अब इसकी। अब सेकंड समस्या आती है इसकी। अब ये कह रहा है कि ये जितने भी अभी 40 GF का बात किया था, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन में वो जो 30 kg वाला लड़का आया था, ये सब सुधर गए हैं, कह रहे थे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन समस्या क्या पैदा कर दिया हम लोगों ने, अब ये जो पायोटेड पॉइंट था, पायोटेड पॉइंट को ही शिफ्ट कर दिया। इनकेस 100 सेंटीमीटर का स्केल है, 100 सेंटीमीटर है, सो आपका जो बैलेंस करने का हम लोग बात करते थे वो 30 सेंटीमीटर। इससे पहले का लेक्चर में बात किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इसको बैलेंस करना है अगर एक छोटा सा पॉइंट पर, यस 50 सेंटीमीटर पे हो रहा था। बट उस लड़के ने क्या किया, उस नटखट से लड़के ने कह रहा 50 पे बैलेंस होना तो चाहते हो, बट तुमको मैं करूँगा 55 पे, 55 पे बैलेंस हो जाओ। वो कैसे हो जाएगा 55 पर? स्केल था मेरा 30 सेंटीमीटर, इससे पहले लेक्चर में 15 पे बैलेंस किया था, 20 पे बैलेंस करूँगा थोड़ी ना होगा, वो तो गिर जाएगा।
5 पे बैलेंस करूँगा थोड़ी ना हो जाएगा। तो 50 पे तो बैलेंस हो जाता, 55 पे कह रहा है तुमको बैलेंस करूँगा। वो बोल रहा है स्केल फिर से रोने लगा, फिर से स्केल फुट फुट कर रोने लगा, कैसे बैलेंस हो जाऊँगा, कैसे बैलेंस हो जाऊँगा भाई, मैं तो गिर जाऊँगा। तो ये पूछा गया कि तुम पर तो कोई बैठा ही नहीं है, ना लेफ्ट में तुम्हारे आएगा ना कोई राइट में, क्यों गिर जाओगे? खुद के वेट की वजह से। जब मैं सेंटर पे बैलेंस नहीं हूँ तो मैं अपने खुद के वेट की वजह से गिर जाऊँगा। तो यार तुम्हारा वेट किधर है? तुम्हारा वेट इधर है, इधर इधर इधर, ना ना ना, मेरा पूरा का पूरा वेट एक सिंगल पॉइंट पर है। हाँ, जो बात किए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, जिधर पे पूरा का पूरा मास जो है बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड था। कौन सा पॉइंट होना चाहिए? यस, कौन सा पॉइंट होना चाहिए? क्या वो 0 ना 100 55? बिल्कुल नहीं, 50। रॉड का बात किए थे सेंटर पे बैलेंस, सर्कल का बात किए थे वो भी सेंटर पे बैलेंस, सिलेंडर का बात किए थे मिडिल पार्ट ऑफ एक्सिस। सो जो भी हम लोग बात किए थे हैं, उधर पे सेंटर पे बैलेंस हो रहा था। तो ये बैलेंस तो होना चाहता था 50 सेंटीमीटर पे, पर किया गया 55 पे, तो ये आराम से गिर गया। इसका खुद का वेट जो कि मालूम नहीं कितना था, उससे पूछा कितना था मालूम नहीं, और तुम ले लो W। दिस W इज़ द वेट ऑफ द स्केल। इसका खुद का स्केल है और उस अपने वेट की वजह से ये गिरा है। खुद की समस्याओं से ये परेशान था इस बार। ठीक है, अब मुझे यार बैलेंस करना है। मैं बोला यार खुद की वजह से गिरे हूँ। हाँ, वो लड़का जो था स्टार्टिंग वाला वो फलक्रम है, ये जो पायोटेड था उसको शिफ्ट करके भाग गया। अब इसके पास एक ऑप्शन बच रहा है, कह रहा है मेरे पास एक 25 जो ग्राम है वो है। ठीक है, तो उसको लगा करके बैलेंस कर दो। सो स्टूडेंट्स किधर करना चाहिए बैलेंस? इधर से तो ऑलरेडी गिरा पड़ा है। 25 ग्राम जो है उसको इधर कहीं पे लगाने से और ज़्यादा गिर जाएगा, और भी ज़्यादा गिर जाएगा। सो उस 25 को इस पायोटेड पॉइंट के अपोजिट लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोलता है उसको लास्ट पॉइंट में लगा दो, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ लगा दो जाके। ठीक है, ये लगा दिया इसको 25 ग्राम। 25 ग्राम। नाउ इन दिस वी हैव टू फाइंड दिस W, वेट ऑफ स्केल फाइंड करना है यार। वेट ऑफ स्केल बोल दो या फिर मास ऑफ स्केल, चलो बोल दो। हाँ, इस स्केल का मास। सो क्या लग रहा है, जब ये नहीं था, जब ये 25 ग्राम नहीं था, तो इस W ने इसके अपने खुद के वेट ने इसको घुमा डाला। किधर को? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा था तो इसको बचाने के लिए जो भी मैं मास लगाऊंगा वो इसको इसका अपोजिट घुमा दे। इसका काम क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर से यह बोल रहा है कि मैं यार अपनी लाइफ पहले जैसी अच्छी खासी जो लाइफ चल रही थी वहाँ पे जाना है, इट मीन्स बैलेंस होना है। सो फिर से वही मैं यूज़ करूँ। बेटा पायोटेड पॉइंट किधर है? 55। अब सेंटर पे नहीं है, ये नहीं बोलना सर सेंटर से मेजर करना है ना, पायोटेड पॉइंट से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पायोटेड पॉइंट से। सो पायोटेड पॉइंट से ये जो W था ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, और रॉन्ग नहीं हो इस वजह से मैंने एक यूज कर दिया सर का कि मैं 5 सेंटीमीटर को देखूंगा। और ये 100 और ये 55 पे पायोटेड। यस, ये डिस्टेंस कितना? 100 माइनस 55 45। सो 25 का काम क्या था? क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करना, और इक्वल टू इसका काम था W का एंटी क्लॉकवाइज। अरे रख दो और W वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, रख देते हैं। खुद से ट्राई कर लो, अब तो आ गया होगा। क्लॉकवाइज 25 इंटू 45 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज W इंटू 5, डिवाइड कर दो। 5 1 टाइम्स, 45 9 टाइम्स, 25 इंटू 9 225 ग्राम स्केल। तुम्हारा जो मास है वो 225 ग्राम है, ज़्यादा भारी नहीं हो, 225 ग्राम हो गया क्वेश्चन। इनको अपना मास भी पता लग गया है उस लड़के की वजह से। देखो कितना अच्छा काम हुआ। इससे पहले जो 3 क्वेश्चंस किए थे किसी में भी स्केल का बात ही नहीं कर रहे थे कि तुम्हारा वेट कितना है, क्या तुम 50 ग्राम के हो, क्या तुम 225 ग्राम के हो, क्या तुम 5 kg के हो, कोई भी बात नहीं किए थे। बट जैसे शिफ्ट किया पायोटेड पॉइंट को,
अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है फाइंड द दिस मास ऑफ द स्केल या फिर वेट ऑफ द स्केल। मास आ गया यार, वेट पूछेगा। वेट पूछेगा, वही हमारा 9.8। पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, केजी के बाद 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन में आ जाएगा इस वेट इसका। चलिए इसे फिनिश करो और एक अच्छा सा क्वेश्चन और देता हूँ, खुद से ट्राई करो ना। खुद से ट्राई करो, जो भी समस्याएं स्केल थी वो भी आपकी सॉल्व होंगी और आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बैलेंस होना किधर चाहता है? 50 पे होना चाहता है, लेकिन समस्याएं बढ़ गई थी ना इसकी, 50 पे होने ही नहीं देंगे। इसको बैलेंस कर दिया उस नटखट से लड़के ने, इस बार 35 पे कह रहा तुम्हें 35 पे बैलेंस होना है, 35 सेंटीमीटर पे बैलेंस होना है। होगा ही नहीं और धड़ाम से गिर जाएगा। यस, गिर जाएगा। किधर को गिरेगा? उधर को, उस साइड को है। यस, क्लॉकवाइज गिरेगा अपने खुद के वेट की वजह से। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, अब ये नहीं बोलना सर 225 यार, ये न्यू क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, कुछ नया है। सो इसका अपना वेट ये लग गया W, ठीक है, और इसकी वजह से ये नीचे गिर गया। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इधर पर एक मास लग गया है 50 GF और 80 सेंटीमीटर पर लग गया, हाँ 50 के बाद 60, 70, 80, यहाँ पर 80 पर लग गया है एक 20 GF। यस, एक और 20 GF। समस्या बढ़ गई। खुद का वेट एक इधर, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? कितने भी लगने दो, फंडा तो अपना एक ही है। क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? जो क्लॉकवाइज वाले होंगे उनको एक साइड प्लस करना, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे उनको एक साइड रख करके प्लस कर लेना और बीच में इक्वल टू। यस, दोनों को इक्वल कर देना। जो वैल्यू नहीं मालूम है इसको सॉल्व कर देंगे। सो पायोटेड पॉइंट से पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पायोटेड पॉइंट है 35 सेंटीमीटर। इधर देखा मैंने, हाँ पहले देखा तो मुझे W दिखा, W किधर बैठा? 50 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस? 50, 35, यस 15 सेंटीमीटर, ये आ गया। फिर से मैंने इधर से बैठ करके देखा और आगे ये 80 सेंटीमीटर है। इधर से फिर से डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, फिर से इधर से देखा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 35 पे बैठा था, 80 पर, ठीक है, माइनस कर दिया इसको, 80, 35, यस 45 सेंटीमीटर। और इधर से और कोई नहीं, देखो एक ये और कुछ नहीं है, आगे नहीं देखना है। फिर इसके अपोजिट इधर देखा 50 GF दिख गया 5 सेंटीमीटर पे। सो ये डिस्टेंस 30, यस 35 माइनस 5, सो 30 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर लो। ये क्लॉकवाइज कह रहा मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये कह रहा मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, दोस्त हैं हम लोग अच्छे, मैं भी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा इसको। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कैसे घुमा लोगे दोनों हैं? ये लो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन स्केल को होना कैसे? बैलेंस, बैलेंस होना है। सो क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट, यस पायोटेड पॉइंट से देखा 15 और ये W, सो इट इज़ 15 इंटू W, ये भी उसकी हेल्प कर रहा था। सो प्लस 20, ओके 20 एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 45। देखो यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाता, 50 ले सकते थे, 80 ले सकते थे, तो मैंने जो भी डिफरेंस आया था उसको सर्कल ऐसा यूज़ कर दिया। अभी मुझे मालूम था कि अगर मैं 20 को देखूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 45 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, यस 50 इंटू 30। सॉल्व कर लो एंड फाइंड दिस W। 15W प्लस 45 to 900 equal to 15, yes 5 into 3 15 and this subtract 15W equal to 1500 minus 900, so this 15W equal to 600,
600, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 15 1 टाइम्स 15 4 0, so this W is equal to 40 and unit AGF तो ये भी तो GF, यस आंसर इज 40 GF, ठीक है। यस क्लियर, ठीक है। सो नोट कर दो जल्दी से इसको भी। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन आज का, हो गया, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से रफ करता हूँ और ये सब भी, ये सब ठीक है, ये भी रफ, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ है ऐसा, यहाँ पर पायोटेड किया एंड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन 40 सेंटीमीटर और इधर जो मास यूज़ किया इट इज़ 150 GF एंड इसका अपोजिट 25 सेंटीमीटर, ओके। ये दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 40 एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पहले दे दिया है, क्वेश्चन इजी कर दिया है। इधर पर जो मास यूज़ किया इट इज़ 200 GF। क्वेश्चन ये पूछता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या ये रॉड, ये पायोटेड पॉइंट जो था वो सेंटर पे था, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? यस, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? सो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाए। चेक कर लेते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट 200 × 25 इक्वल टू 150 × 40। यस, बोलो कितना? मल्टीप्लाई 25 × 2 5000 GF सेंटीमीटर एंड इधर मल्टीप्लाई करने से इट इज़ 6000 GF सेंटीमीटर। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। यस, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्वेश्चन में पूछा था क्या ये रॉड मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा? नो, बिकॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो बिल्कुल भी ये मेरा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर सिर्फ पूछता तो मैं बोलता ये दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट। इनके सिर्फ बोलता दैट फाइंड द क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो इट इज़ 200 × 25 दैट इज़ 5000 GF सेंटीमीटर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पूछने से 150 × यस, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करता और बोलता। इन केस क्वेश्चन बोलता व्हाट इज द नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट। सो नेट मूवमेंट मीन्स बेटा डिफरेंस पूछता है, कितना मेरा मूवमेंट जो है वो इंक्रीज कर दिया है, ज़्यादा हो गया है। सो नेट मूवमेंट का अगर मैं बात करूँ इसमें, नेट मूवमेंट, सो इट इज़ 6000 GF सेंटीमीटर माइनस 5000 GF सेंटीमीटर। सो आंसर इज 1000 GF सेंटीमीटर। बस, ये सारी समस्याओं से परेशान था, समस्याओं का समाधान मिल गया। इन केस सेंटर में बैलेंस हो, कोई तुमको परेशान करे, लेफ्ट में जाकर बैठ जाए, राइट में बैठ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो रहेगा उसको उसके अपोजिट में बैठा देना। कितना डिस्टेंस पर? क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, फॉर्मूला यूज़ करना और x की वैल्यू निकाल देना। और इन केस अगर तुमको वो सेंटर पे ना पायोटेड करके लेफ्ट या राइट में खिसका कर भाग जाए तो तुम अपना वेट निकाल लेना, तुम्हारे लिए अच्छा ही है। तुमको अपना खुद का मास या खुद का वेट जो है वो मालूम चल जाएगा। बस, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। यस स्टूडेंट्स, क्लियर? क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको।